करना होगा, मतलब साइड साइड से एक एक लेयर आपको देना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से अगर आप दूसरा इसे मारेंगे तो वो फटेगा नहीं। देख लीजिए, देख लीजिए। तो बात यही है, अगर वेल्डिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, आपका वेल्डिंग इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो तरीका बदलिए। क्या दिक्कत है इसमें? अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो मैंने बता दिया या जो और कोई और लोग बता रहे हैं उसी तरीक़ा से मारना है। मान लेते हैं कि अगर आप 3G वेल्डिंग मार रहे हैं या 3G पोजीशन में मार रहे हैं, वेल्डिंग तो नहीं बोल रहा हूँ, 3G पोजीशन में मार रहे हैं या ओवरहेड मार रहे हैं, जो भी मार रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो तरीक़ा से मारा जाता है वही तरीक़ा से आप भी मारिए। क्योंकि हो सकता है वो तरीक़ा आपके लिए ठीक ना हो सकता है वो जो तरीक़ा से मार रहा है उस तरीके से आप नहीं मार सकिएगा, हो सकता है आपका हाथ ना बैठे, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि सबका हाथ अलग होता है, सबका दिमाग अलग हिसाब से काम करता है, ठीक है? तो अगर मान लेते हैं कि हम इस तरीके से मार रहे हैं उसको सही से, लेकिन आपसे क्या हो रहा है कि सही मार रहे हैं आप भी, लेकिन गलत तरीके से मार रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल्डिंग ठीक होना ज़रूरी है, ना कि आप किस तरीके से होल्डर पकड़े हैं, किस तरीके से, मतलब और भी कुछ हो रहा है या जो भी। वेल्डिंग ठीक होना चाहिए। मानते हैं अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और वेल्डिंग आपने मार दिया, चलो ठीक है, पोजीशन वेल्डिंग हो या नॉर्मल वेल्डिंग हो, और अगर मानते हैं कि प्लांट वगैरह में काम कर रहा है, अगर वेल्डिंग आपने मार दिया है, रूट अगर मारा है मानते हैं, या फिलअप किया या कपिंग किया, जो भी किया है, वो आप करने के बाद आप हट जाएंगे। और जब इंजीनियर आता है वो टेस्ट करता है, उसका एक्सरे लेता है, तो वो वेल्डिंग देखता है, ना कि आपका हाथ देखता है कि किस तरीके से आपने मारे थे और क्या रूल्स था, ये सब नहीं देखता है। तो खैर ये सब बात हैं जो बाद में बात की जाएंगी इसके बारे में। लेकिन अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं स्किल्स डेवलप, यानी कि जो अभी फर्नीचर वगैरह का काम कर रहे हैं या नॉर्मल जो काम कर रहे हैं, उनसे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि फट जाता है वेल्डिंग और भर नहीं पाते। तो उसी के बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, एक तरीका बता दूँ कि किस तरीके से भर दिया जाएगा, भरा किस तरीके से, मतलब वेल्डिंग को भरा जाता है। जैसे कि फर्नीचर वगैरह का काम है, जो रेलिंग का काम, गेट ग्रिल का काम हो रहा है, उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग मैटर नहीं करता है। जैसे कि टिक वेल्डिंग जो मार रहे हैं उस वो मैटर नहीं करता है कि आप कितना अच्छा मारे हैं। बस इतना इसमें देखा जाता है कि आप वेल्डिंग मार दिए, वेल्डिंग पकड़ लिया बराबर, और ठीक होना चाहिए, वेल्डिंग का ग्राइंडिंग मार के उसको बराबर कर दें। तो इसलिए अगर यहाँ फट भी जाता है, काफ़ी होल हो जाता है कई जगह, क्योंकि हल्का पाइप रहता है, 20-22 का पाइप रहता है, उसमें फट जाता है स्टार्टिंग में। हम लोगों से तो नहीं फटता है, लोग 24 से भी मार लेते हैं, फिर भी फटता है। काफ़ी लड़के जो नए हैं उनसे फटता है, तो उसके बारे में मैंने सोचा चलो एक ट्रिक बता दूँ कि किस तरीके से भरा जाता है, फिल किया जाता है। क्योंकि फिर जब फट जाता है तो मुश्किल होता है भरना, और बहुत बड़ा होल हो जाता है, मतलब हो नहीं पाता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो उसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेल्डिंग मारना एक कला है, ठीक है, ना कि कोई एक्सपीरियंस। ठीक, मतलब ऐसा है नहीं है कि एक्सपीरियंस है तो ये, वो भी कला है। मतलब कला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने अपने तरीके से सब मारते हैं, इसलिए मानते हैं वेल्डर तो सभी बन जाते हैं, लेकिन कलाकारी नहीं कर पाते हैं सभी। ठीक है, कोई है जैसे कि बस काम कर रहे हैं अपना, मार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपना कला दिखाते हैं, उसमें कलर निकालते हैं, कोई इधर करते हैं, कोई उधर करते हैं, कोई कपिंग करते हैं, तो सबसे वो सब नहीं हो पाता है। दिखाने के लिए, तो वही कला दिखाने के लिए ये आपका सबसे अहम चीज़ होता है, जो टंगस्टन रॉड है, टिग रॉड जिसे कहा जाता है, और टंगस्टन रॉड भी कहते हैं। ये जितना अहम चीज़ है उतना ही इसका रोल सबसे बड़ा है। वो क्या है कि इसको अगर आप ढंग से धार नहीं लगा पाते, यानी कि शार्प नहीं कर पाते, तो समझिए आपका वेल्डिंग बढ़िया नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कहेंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हाँ मानते हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, जो पहले से मार रहे हैं, ठीक है, जो वेल्डर है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी मैं बता दूं कि स्टील लाइन में या लोहे के काम कर रहे हैं उसमें अगर आप पोजीशन वेल्डिंग मारने चले जाए तो वहाँ फ़र्क पड़ता है। ठीक है तो वहाँ फ़र्क पड़ता है। ये सब में फ़र्क नहीं पड़ता, बात सही है। मैं भी बहुत ख़राब हो जाता है, यहाँ तक कि प्लेन हो जाता है, फिर भी मैं मार रहा होता, मतलब बराबर हो जाता है, फिर भी मैं मार रहा होता हूँ, क्योंकि उसका फ़ोकस कहाँ जा रहा है अभी और कहाँ जाने वाला है वो मुझे पता चल चुका है, और मुझे पता है, इसीलिए मैं मार रहा होता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पता होता। स्टार्टिंग में आप लोग इसको फोकस करते हैं, जैसे कि इसका जो शार्पन है, यहाँ का जो नोक है, उसको आप लोग फोकस करते हैं और उसको लेके आप लोग चलते हैं स्टार्टिंग में, नया जो रहता है, ताकि वो कहाँ जा रहा है उसके हिसाब से आप वेल्डिंग मारें। थोड़ा भी इधर उधर जब होने लगता है तो वेल्डिंग आप लोग से नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने बताया कि इसको धार लगाना भी एक कला है, और कला तो नहीं है बट कला ही है। अगर अच्छे से आप लगा पाएंगे तो अच्छा कलाकारी कर पाएंगे, और
अगर अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि धार बढ़िया से लगाइएगा। हाँ, अगर आप धार लगाने का वीडियो चाहते हैं कि हाँ किस तरीके से धार लगाया जाता है, मतलब किस तरीके से शार्प किया जाता है, तो आप नीचे कमेंट्स करिएगा तो मैं ज़रूर आपको दिखा दूँगा कि कैसे धार लगाया जाता है। कैसे धार लगाना तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका कुछ प्रोसेस होता है जो उसको करना पड़ता है, तो जाके बढ़िया होता है। तो क्या प्रोसेस आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैंने नंबर दिया हुआ है। आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वरना आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको फाड़ते हैं, यानी कि ख़राब करते हैं, ताकि हम इसको फिल कर सकें। तो फाड़ने के लिए सबसे पहले मैं वोल्टेज बढ़ा दे रहा हूँ इसे, और सबसे पहले मैं इसे फाड़ दे रहा हूँ कि यहाँ तक मानते हैं फाड़ के कैसे मतलब फट जाता है, जैसे कि उस तरीके से मैं फाड़ दे रहा हूँ। तो इतने बड़े होल को भरना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन मैं इसे फिल करके दिखाऊँगा आपको कि किस तरीके से फिल किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग भी, ये 1 इंची लगभग होल है, ठीक है? और इससे भरना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, देखा जाए तो जो नए हैं, जो सीख रहे हैं उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गया, मतलब मैं वोल्टेज बढ़ा दिया तो देखा नहीं 174 मैंने मारा। मैंने सोचा कि हल्का होगा, फिर भी इतना बड़ा होल तो नहीं होता है कभी भी, कहने का मतलब है इतना बड़ा होल नहीं होता है कभी भी, हो भी जाए अगर तो उसे फेंक दिया जाता है या वेस्ट समझ लिया जाता है। ज़्यादा मतलब आधा इंची या उससे कम 3 mm 4 mm होल हो जाता है, तो उसको फिल करना होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया, फिर भी मैं इसी को फिल करके दिखाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं फिर दूसरा ये करूँगा, मैं इसी को फिल करके दिखाऊंगा। ये लगभग 1 इंची होल है, ठीक? तो चलिए दिखाता हूँ मैं, और सबसे पहले इसका तरीका बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग अच्छे से दिखाई ना दे जब मैं फिल करूँ, तो मैं इसका तरीका बताऊंगा पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिल किया जाता है। इधर से समझ में आ रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा बराबर। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखिए फिलर वायर आप कोई भी ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि उतना गैप है नहीं कि आप फिलर वायर को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए ये जो होल है इसको पहले आपको साइड साइड से पहले फिल करना होगा, मतलब साइड साइड से एक एक लेयर आपको देना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से करके एक एक लेयर देना होगा, मतलब फिलर वायर का एक लेयर दे दीजिएगा तो ये सब मोटा हो जाता है, मतलब यहाँ मोटा हो जाएगा तो आप कहीं भी मारिएगा तो फटेगा नहीं। तो सबसे पहले उसको इस तरीके से फिल किया जाता है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। इसी तरीके से आप पहले फिल करिएगा इसको। ये देख लीजिए थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के रुक रुक के करना ही पड़ेगा आपको, एक बार में तो नहीं होगा, मानते हैं अगर हल्का पाइप अगर फटा है तो। और इतना मोटा पाइप जो है वो तो फटने वाला नहीं है जो फट जाएगा जैसे कि। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आपको पहले फिल करना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के। ये देखिए मतलब आपको एक लेयर बनाना है, जैसे कि ये देखिए फिलर कौन सा लिए उससे कोई मतलब नहीं है। आप सोचेंगे कि फिलर कौन सा लेना पड़ेगा, वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वोल्टेज जितना भी दे सकते हैं, जितना ही मतलब आपको जितना में लग रहा है कि हाँ उतना में हो जाना चाहिए, तो आप उतना वोल्टेज दे दीजिएगा। ये देख लीजिए पहले राउंड आपको निकालना होगा, फिलर ख़त्म हो गया, दूसरा फिलर ले लेता हूँ मैं। ये देखिए इसी तरीके से इसको फिल किया जाता है, देखते रहिए। पहले ये लीजिए, ये लीजिए, इस तरीके से आपको पहले एक लेयर बनाना है। चलिए हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से एक लेयर बना लेना है, मतलब इसका, ताकि अगर आप दूसरा इसे मारेंगे तो वो फटेगा नहीं। देख लीजिए मस्त लेयर बन चुका है एक लेयर। अब यहाँ इतना गैप है, अभी भी आधा इंच जैसा गैप है, तो इसको भी फिल करना है। अब देखिए किस तरीके से फिल करेंगे आप। ऐसा होगा कि पहले तो आप पूरा फुल राउंड मारे हैं, अब इसका रूल्स ये है कि देखिए ये जो है, अब यहाँ से आप मारिएगा, इसको यहाँ तक लाइएगा, ठीक है? फिर उसके बाद दोबारा लाके यहाँ से लेके यहाँ जाइएगा, इस तरीके से करके, इस तरीके से मतलब करके आपको फिल करना है। पहले तो आप राउंड कर दिए पूरा, लेकिन अब राउंड नहीं जाना है आपको। राउंड जाइएगा तो क्या होता है कि मतलब वो मतलब जब मारिएगा इधर से तो गड्ढा मतलब रहता है, ऊपर नीचे रह जाता है, तो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप राउंड नहीं जाइएगा। तो आप देख लीजिए किस तरीके से होगा।
वोल्टेज उतनी पे रहने देना है। और फिलर वायर बोला मैंने, कोई मतलब नहीं, फिलर वायर अब कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, आप चाहे तो इस पर रुक रुक के जा सकते हैं। अब मतलब नहीं भी रुक के जाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रुकिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जल्दी थोड़ा सूख जाता है, मतलब जल्दी सूखेगा तो जल्दी फिल हो जाएगा। ये देखिए एक लेयर गया इधर। एक लेयर जाने के बाद देख लीजिए, एक लेयर जाने के बाद ये देखिए, एक लेयर जाने के बाद इतना रह गया अब, और फिर एक लेयर और जाएगा। उसके बाद और दिखाता हूँ आपको। एक ही बार मारा है मैंने, जैसे कि देखा ही आप लोगों ने। तो चलिए और दिखाते हैं। ये देखिए, और ये दूसरा लेयर जा रहा है आपका। ये इसी तरीके से करके इसको फिल करना होता है। तो ये गया आपका सेकेंड लेयर, देख लीजिए। ये गया आपका सेकेंड लेयर, जो अब बाकी है। और 2 बार मेरे ख्याल से मारेंगे तो फिल हो जाना चाहिए। थोड़ा सा बाकी रह गया, जैसे कि 4 mm या 3 mm अप्रोक्स बाकी है, थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको भी मार देते हैं। चलिए, अब समझ में आ ही गया होगा आपको कि क्या करना है। तो ये रहा आपका फाइनल रिज़ल्ट। देख लीजिए आप, कितने आसानी से इसको मैंने फिल किया है। और आसानी से तो नहीं, शायद आप लोगों को आसान ना लगे, बट मेरे लिए आसान ही था। तो ये देख लीजिए, कहाँ गया? हाँ जी, तो ये देख लीजिए आपका फाइनल रिज़ल्ट, देख लीजिए। तो जैसा कि देख लिया आपने, तो जैसा कि देखा ही आपने किस तरीके से इसे फिल किया है मैंने। और इसी तरीके से फिल किया जाता है, कुछ खास बड़ा बात नहीं है कि फट गया तो अब क्या ही करूँ बोल के। और कई बार ऐसा होता है कि जो ये तो 1G पोजीशन है, मतलब फ्लैट पोजीशन है, तो इसमें मारना आसान होता है। लेकिन जो ओवर हेड होता है उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसका भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से उसे भी फिल किया जाता है और कितना वोल्टेज दिया जाता है उसमें। इसमें मैंने कहा कि वोल्टेज का कोई इशू नहीं है, मतलब वोल्टेज का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप कितना देना चाहते हैं। आप जितने मार रहे हैं उतने में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मैंने कुछ गलत दिखाया, हो सकता है कैमरा का ज़माना है, एडिटिंग का ज़माना है, तो मतलब उन्हें लगेगा कि ये 1 इंची नहीं था। ऐसा लगेगा कि छोटा सा था, बढ़ा चढ़ा के दिखाया मैंने। और तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इंची टेप दिखा दे रहा हूँ आपको। इंची टेप मैं झूठ बोल सकता हूँ, कैमरा झूठ बोल सकता है मतलब इंची टेप तो झूठ नहीं बोल सकता ना। तो चलिए मैं इंची टेप से नाप के दिखा दे रहा हूँ, और कितना गैप था वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। हाँ जी, तो हाँ ये देख लीजिए, तो यही था आपका, ये जो है यही था, आप देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए आपका कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए, मैंने तो 1 इंची लगभग बोला था, लेकिन उससे ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 1 इंच। तो वही है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं गलत दिखा सकता हूँ, कैमरा गलत दिखा सकता है, बट इंची टेप गलत नहीं दिखा सकता है। तो देख लिया, जैसे कि आपने 1 इंची है, ये उससे 1-2 mm ज़्यादा ही है। जैसे कि खैर वो बात अलग है, 1 इंची हो या 2 इंची हो या जो भी हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 इंची गैप भरना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, मतलब नए लड़के के लिए, और स्टील में तो और मुश्किल हो जाता है। देखिए, करने के लिए कोई भी कर लेंगे, लेकिन तरीका जब पता हो तभी तो कुछ कर पाएंगे ना, बात ये है। तो इसीलिए मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले आपको तरीका पता होना चाहिए, और कुछ भी करने से पहले मतलब उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि हाँ, किस तरीके से किया जाएगा तो बेटर होगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे तो ठीक है बल्कि, या हो जाए वो नहीं देखना आपको, किस तरीके से आप करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, वो चीज़ आपको देखना है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ के बारे में। मानते हैं इंची टेप अगर आप नापना नहीं जानते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। आप मानते हैं कि आपको कोई बोलेगा इतना इंची का पाइप काट के ले आओ, तो हो सकता है आप 1-2 mm बड़ा या छोटा काट के लाएंगे। तो इंची टेप देखने का मतलब क्या है कि एमएम और जो मिली होता है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, हाँ कई जगह नहीं देखना पड़ता, वो अलग बात है, लेकिन इंची टेप का मतलब वही है ना। इंची टेप आदमी देख क्यों रहा है? अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करना काटना होता है तो आदमी अंदाज से या कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कर सकता है। जैसे पहले आदमी थंब के हिसाब से करता था फिट के, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेट कब आता है? जब इंची टेप आदमी नापा जाता है। तो वही बात है, मेरे कहने का मतलब वही है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप चेंज करिए, स्टाइल चेंज करिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप
अगर इस तरीके से पकड़ के आप मार रहे हैं, ठीक है, तो नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो उसको चेंज कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए या इस तरीके से कर दीजिए। या मतलब मेरे कहने का मतलब इस तरीके से मारा नहीं जाता, बट कहने का मतलब है कि अगर आप उससे उस तरीके से नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि मैं इस तरीके से मार रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, और आपको अगर लगता है कि मैं इस तरीके से मारूंगा तो हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर है, वो आप करने की ट्राई करिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो। तो वही स्किल्स डेवलप का मतलब वही होता है कि अगर आप एक तरीके से नहीं मार पा रहे हैं तो दूसरा तरीका चूज़ करिए, तभी तो जाके डेवलप होगा ना स्किल्स। नहीं तो आप उसी तरीके से घसीट रहे होंगे, मतलब मार रहे हैं कि भाई हो जाएगा एक ना एक दिन, हो जाएगा एक ना एक दिन, नहीं होगा भाई। एक ना एक दिन नहीं होगा, कभी नहीं होगा वो। तो बुरा मत मानिए अगर ये सब बात सुन के, जिस मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्योंकि मैं भी जब था काम करता था कहीं पे, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मतलब लड़के लोग ऐसा करते थे, सोचते थे, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि स्किल्स डेवलप करिए, तरीका बदलिए। बस यही था, बहुत सारे लोगों का सवाल था टीक वेल्डिंग को लेकर, और कमेंट्स था कि किस तरीके से वोल्टेज, किस तरीके से बहुत सारे सवाल करते हैं क्या क्या, तो वो मैंने ऑलरेडी बनाया उस वीडियो, फिर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो चलो मैंने सोचा कि इसके इसी तरीके हो। हाँ वो मालूम है, तो सोचा मैंने इसी के बारे में एक बता दूं, ताकि आदमी को, ताकि लोगों को बराबर समझ में आ जाए कि गैस और वोल्टेज और फिलर वायर मैटर नहीं करता है। अभी तो समझ में आ गया होगा क्लियर आपको। मानते हैं आप 1 mm गैप पे पूछते हैं कि कितना mm का फिलर दें, तो मैं तो बता देता हूँ चलिए इतना का इतना रख दीजिए, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है वो आपके लिए। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कोई मैटर नहीं करता, गैस भी मैटर नहीं करता, वोल्टेज मैटर नहीं करता, फिलर मैटर नहीं करता है। वो तो समझ में आ गया होगा आपको देख के। तो बस यही था, तो तो बस यही था। और अगर कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ दिया हुआ है। अगर आपको बात करना है तो आप आके बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी से बात करता हूँ, आपसे भी बात करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो।